यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के सवालात को हल किया जा रहा है। इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात पिछले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मुसन्निफ़ीन और किताबों के एतबार से हमें सही जवाब की निशानदही करनी है। देखिए यहाँ पे इमदाद इमाम असर का नाम सबसे पहले आपको दिख रहा है। तो इमदाद इमाम असर की किताब इन चारों में से कौन सी है? तो इमदाद इमाम असर की किताब काशिफुल हक़ाइक़ है। ये एक पॉइंट आपने जान लिया कि इमदाद इमाम असर की किताब काशिफुल हक़ाइक़ है। इसके महज जान लेने से आपका आधा सवाल हल हो गया। कैसे? चलिए देखिए, यहाँ पे ए का जो है वो 4 आपका होगा। तो अब आपको ढूंढना है कौन से वाले ऑप्शन में ए का 4 है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले में ए का 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरे में ए का 4 नहीं है, तो ये भी कट गया। तीसरे में ए का 4 नहीं है, तो ये भी कट गया। चौथे में ए का 4 है, तो यही आपका जवाब हो गया। ठीक है, बाकी हमें देखना भी नहीं पड़ा, बस हमें ये पता था कि इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है काशिफुल हक़ाइक़, तो हमने सवाल को हल कर लिया। लेकिन मैं आपको सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कौन सी तसनीफ़ किसकी है, ताकि आगे आपको इम्तिहान में इससे फ़ायदा हो। आले अहमद सरूर की बात करें तो इनकी तसनीफ़ का नाम क्या है? नए पुराने चराग। नए पुराने चराग ये आले अहमद सरूर की तसनीफ़ है। जबकि एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ का नाम क्या है? तनकीदी जायज़े। ठीक है, एहतशाम हुसैन की और भी कुछ अहम तसानीफ़ अगर आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। तनकीदी जायज़े के अलावा उर्दू कहानी, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सभी एहतशाम हुसैन की हैं। अब बचा आपका कलीमुद्दीन अहमद। तो कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ का नाम है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो इस तरह से आपने देखा कि ए का आपका हुआ 4। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ। ए का आपका हुआ 4, फिर आपका बी का आपका हुआ 3, फिर सी का आपका हुआ 2 और डी का आपका हुआ 1। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। यहाँ पे मुसन्निफ़ीन और किताबों के एतबार से हमें सही जवाब ढूंढना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतना तो आता होगा कि आब हयात जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। तो बी का 3 आपका यहाँ पे पहला कोड मिल रहा है। तो देखिए बी का 3 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बी का 3 आपको पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपको काट देना है। तीसरे ऑप्शन में बी का 3 नहीं है, ये भी काट देना है। चौथे ऑप्शन में आपका बी का 3 नहीं है, तो ये भी काट देना है ना? एकदम आसान। अब इससे आसान सवाल कहाँ से मिलेगा? बस यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से बना के, कोडेड ऑप्शंस बना के आपको एनटीए कंफ्यूज करता है। बहुत मुश्किल सवालात नहीं आते हैं। हमें सिर्फ ये पता चला कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है आब हयात, तो हमने यहाँ पे आंसर को पा लिया। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। सवाने मौलाना रूम किसकी है? शिबली नोमानी की है, यानी कि ए का 4 होगा। तो ए का 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है मुक़द्दमा शेर व शायरी। मजालिसुन निसा भी है, लेकिन मुक़द्दमा शेर व शायरी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली यानी कि सी का आपका 1 हो गया। सी का 1 यहाँ पे है। उसके बाद कायम चाँदपुरी की तसनीफ़ है मखज़न निकात। तो इस तरह से आपका डी का 2 हो गया। तो अगर आप मिलाएंगे
तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका मिल जाएगा, जो कि आपका जवाब होगा। अगला सवाल है कि मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। चलिए बताइए कौन कहाँ दफन है, किसकी कब्र कहाँ पे है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, मिर्ज़ा गालिब का पता है। मिर्ज़ा गालिब का तो पता है ना कि मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में दफन है। तो अब आप ये देखेंगे कि ए का एक कहाँ कहाँ पे है। तो अगर आपको ऑप्शन में देखना है तो देखना यह है कि ए का एक किस किस वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में बिल्कुल है, दूसरे में ए का 2 है, तीसरे में ए का 4 है, चौथे में ए का 2 है। तो ये तो कट गया। तो यहाँ पे गालिब जो है वो दिल्ली में दफन है। सौदा कहाँ पे दफन है, लखनऊ में दफन है, यानी कि बी का 3 होगा। देखिए फ़ानी जो है ये हैदराबाद में दफन है, यानी कि सी का डी होगा, यानी सी का 4 होगा। और मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर दफन है ये श्रीनगर कश्मीर में। तो इस तरह से डी का आपका 2 होगा। इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ अशार दिए गए हैं और शायरों के नाम दिए गए हैं। शायर और अशार के एतबार से हमें सही जोड़ की निशानदेही करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हसरत का कौन सा शेर दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सोचिए सोचिए। पहले तो आप फुर्सत से इन चारों अशार को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुस्न बेपरवा को खुद भी वो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। ये शेर आप जानते हैं हसरत का है। सेम ऐसा ही इसी से मिलता जुलता आपको हुस्न बेपरवा आरज़ू वगैरह दिख रहा है किसी शेर में। हाँ, तीसरे शेर में दिख रहा है, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। इरफान सिद्दीकी का जो शेर इसमें से वो कौन सा है, वो ये है कि कहाँ से आते हैं ये घर उजालते हुए लफ्ज़, छुपा है क्या मेरी मिट्टी में माह पारा कोई। तो ये इरफान सिद्दीकी का शेर है। मिर्ज़ा गालिब का यहाँ पे जो शेर है वो ये है कि हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर, यानी हमने बार बार ढूंढा तुमने बार बार पाया। ये आपका गालिब का शेर है। और जानते हैं कि मीर तकी मीर कुनूती शायर हैं, इनकी शायरी में रोना धोना ज़्यादा रहता है। तो कौन से शोर में, कौन से शेर में रोते हुए लफ्ज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खो के रोते। तो इसलिए डी का आपका दूसरा वाला हो जाएगा। इस तरह से आप अगर कोड बनाएंगे तो ए का 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3 बनेगा। तो कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले ए का 3, ए का 3 यहाँ पे है और कहाँ पे है, बस यहीं पे है। तो यही वाला आपका जवाब हो गया। ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस तरह से बी वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो गया। यहाँ पे क्या करना है, दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से मिलाना है। चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता कि कौन किसके लिए मशहूर है, तो बस आप अमजद हैदराबादी को पता करिए किसके लिए मशहूर हैं, रुबाई के लिए मशहूर हैं। मीर तकी मीर शहराशोब के लिए और रेख्ती के लिए इंशा मशहूर हैं, जबकि केता के लिए मशहूर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन में दिख गया, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। सबसे सीनियर शायर इसमें से कौन है, ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए। अली सरदार ज़्यादा सीनियर हैं या फिर फ़िराक गोरखपुरी ज़्यादा सीनियर हैं? तो फ़िराक गोरखपुरी पैदा होते हैं 1896 में और अली सरदार जाफरी पैदा होते हैं 1913 में। तो सीनियर कौन हुआ, फ़िराक। तो सबसे पहले फ़िराक किस ऑप्शन में है, दूसरे में है और चौथे में है, यानी कि यहाँ पे अली सरदार जहाँ पे पहले अबू वाला ऑप्शन कट गया। अख्तरुल ईमान तो अली सरदार जाफरी से बाद भी 1915 में पैदा हुए, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो अब हमें 2 में देखना है कौन सा है। तो 2 में फ़िराक तो पहले पे है, 2 पे और 4 पे। पहले नंबर पे फ़िराक है, लेकिन
दूसरे पे देखें तो अली सरदार पहले है, फिर अख्तरुल ईमान है, और चौथे में अख्तरुल ईमान पहले है, फिर अली सरदार जाफरी है। तो अख्तरुल ईमान और अली सरदार जाफरी में कौन पहले पैदा हुआ? तो अली सरदार जाफरी पैदा हुए 1915 अली सरदार जाफरी पैदा हुए 1913 में, और अख्तरुल ईमान पैदा हुए 1915 में। तो इस तरह से अली सरदार जाफरी सीनियर हो गए, फिर अख्तरुल ईमान, और सबसे बाद साहिर लुधियानवी जो कि 1921 में पैदा हुए। तो इस तरह से आपका कौन पहले पैदा हुआ, इसकी तरतीब के लिहाज से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तरतीब ज़माने के एतबार से दर्ज झेल नाकदीन की सही तरतीब आपको बतानी है। यहाँ पे आपको नाकदीन को देखना है और ये पता करना है कि इनमें सबसे सीनियर कौन है। ये तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं ना सबसे सीनियर कौन है। तो यहाँ पे जो इमदाद इमाम असर है ना वो सबसे सीनियर है, इसलिए आपका 3 और 4 ऑप्शन कट गया, बचा 2। तो इमदाद इमाम असर पैदा हुए 1849 में, और एहतशाम हुसैन पैदा हुए, कब पैदा हुए? 1912 में। तो अब बताइए कि एहतशाम हुसैन पैदा हुए 1912 में, और वज़ीर आगा पैदा हुए 1922 में, और शमसुर रहमान सबसे आखिरी में 1935 में पैदा हुए। अभी इनका जल्दी इंतकाल हुआ है शमसुर रहमान फारूकी का, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बाद के हैं। तो शमसुर रहमान फारूकी यहाँ पे सबसे लास्ट में आए, तो यही वाला ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। इमदाद इमाम असर 1849, एहतशाम हुसैन 1912 माहुल आजमगढ़ में पैदा हुए थे, वज़ीर आगा 1922, और सबसे बाद में शमसुर रहमान फारूकी। यानी कि आपका जो तरतीब ज़माने के एतबार से सही होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। बुस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देखिए बुस्तान ख्याल के कई तर्जुमे हुए, लेकिन दिल्ली का जो तर्जुमा था वो बुस्तान ख्याल का सबसे अहम तर्जुमा था, जो गालिब के भतीजे बदरुद्दीन खान उर्फ ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था। किसकी फरमाइश पे? तो अलवर के महाराजा थे शिवदान सिंह, उनकी फरमाइश पे बुस्तान ख्याल का तर्जुमा ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था। ख्वाजा अमान देहलवी ने बुस्तान ख्याल का 8 जिल्दों में तर्जुमा करने का इरादा किया था, लेकिन 7 जिल्दें ही वो तर्जुमा कर पाए और चल बसे। फिर क्या हुआ, उनके बेटे ने आखिरी जिल्द की क्या की तर्जुमा किया आखिरी जिल्द का। अब ये जो जिल्दें हैं 8 जिल्दें, उनकी तरतीब मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, उसी के लिहाज से यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। पहले जो जिल्द है वो हदायकुल अंजार है, हदायक अंजार। तो हदायक अंजार आपको पहले पे कहाँ मिल रहा है? तीसरे में नहीं मिल रहा है, कट गया। चौथा ऑप्शन भी कट गया। तो हदायक अनवार पहली आपकी जिल्द है। दूसरी जिल्द है रियाजुल अबसार, तो रियाजुल अबसार दूसरी जिल्द है। तीसरी जिल्द है शमसुल अनवार। चौथी जिल्द का नाम है बद्र आसार। तो यहाँ पे बद्र आसार दूसरे नंबर पर, ये इसलिए अलग कट गया। तो आपका जवाब दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। फिर से जिल्द सुनिए, पहली जिल्द है हदायक अंजार, दूसरी है रियाजुल अबसार, तीसरी शमसुल अनवार, चौथी बद्र आसार, फिर पांचवी नजमुल असरार, छठी है मिसबाहुन नहार, सातवीं है ज़ियाउल अनवार, फिर आठवीं है हरातुल अज़मार, जो कि ख्वाजा राकिब ने तर्जुमा किया था। इसलिए अगर जिल्दों के सही तरतीब की बात करें तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो गया। सही तरतीब यहाँ पे भी बतानी है, तो सही तरतीब हातिम ताबा और अब्दुल हई वाला जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसकी है। यहाँ पे तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़े सन तसनीफ़ आपको बताना है। तो इनमें सबसे पहले जो लिखी गई तसनीफ़ वो कौन सी है? तो गोलकुंडा की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की है,
जो कि 1018 बमुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी गई। तो सबसे पहले इन चारों में जो ऑप्शन में हैं, सबसे पहले कुतुब मुश्तरी लिखी गई। तो कुतुब मुश्तरी इसमें कौन से वाले ऑप्शन में? दूसरे वाले ऑप्शन में है। उसके बाद सैफुल मलूक मसनवी गवासी ने लिखी 1035 हिजरी में। उसके बाद आपकी तोतीनामा लिखी गई और सबसे लास्ट में यानी कि 1045 में सबरस लिखी गई। कहा जा रहा है कि झैल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं। कौन से 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं? इन चारों में आपको बताना है। पहले में क्या है? मुल्ला वजही है और रजब अली बेग सरूर है और इंशा अल्लाह खां इंशा है। देखिए, मुल्ला वजही ने एक नसरी दास्तान लिखी सबरस, जो कि उर्दू की पहली दास्तान है, तो इसलिए दास्तान से ताल्लुक़ हो गया मुल्ला वजही का। ठीक है। रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब लिखी, यानी कि सरूर का भी ताल्लुक़ दास्तान से है। इंशा अल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी लिखी, तो ये भी दास्तान से मुताल्लिक़ हैं, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये दास्तान लिखने वालों के मुताल्लिक़ सही ज़ुमरा है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं तो ड्रामा है इंद्र सभा, जबकि सबरस क्या है? ये नसरी दास्तान है और अनालकरी जो है वो ड्रामा है। तो यहाँ पे 2 ड्रामे और 1 दास्तान हो गई, इसलिए ये ज़ुमरा सही नहीं है। तीसरे की बात करें तो अमानत लखनवी, ये ड्रामा निगार हैं, यानी कि अमानत लखनवी बाकायदा उर्दू के पहले ड्रामा निगार माने जाते हैं। इससे पहले भी वाजिद अली शाह ने राधा कन्हैया एक ड्रामा लिखा था, लेकिन बाकायदा उर्दू के पहले ड्रामा निगार अमानत लखनवी ने ड्रामा इंद्र सभा लिखा था। तो इंद्र सभा ये ड्रामा है और अमानत लखनवी ड्रामा निगार हैं। इम्तियाज़ अली ताज ये भी ड्रामा निगार हैं, इन्होंने लिखा अनारकली। हबीब तनवीर ये भी ड्रामा निगार, इन्होंने आगरा बाज़ार लिखा, जो कि नज़ीर अकबराबादी के ऊपर था। तो अगर आप देखें तो ये ज़ुमरा भी जो ड्रामा निगार हैं उनसे मुताल्लिक़ सही है। अब चौथे ज़ुमरे को भी देख लेते हैं। मोहम्मद हसन, इन्होंने ड्रामा ज़हाक लिखा, ठीक है, लेकिन मीर अमन इन्होंने बागो बहार लिखा, जो कि ड्रामा नहीं बल्कि दास्तान है। और आगा हस्र इन्होंने यहूदी की लड़की लिखा, जो कि एक ड्रामा है। तो इसमें 2 ड्रामा निगार और 1 दास्तान निगार हो गए, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो सही कौन सा है? ए और सी है। ए और सी आपका कौन सा वाला ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 ज़ुमरे सही हैं। कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं? पहले ज़ुमरे में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नाम है, इंतज़ार हुसैन का नाम है और सुरेंद्र प्रकाश का नाम है। तो अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा इन्होंने नावल लिखा था जिसका नाम था उमराव जान अदा। तो यहाँ पे मिर्ज़ा हादी रुसवा ये नावल निगार हैं। इंतज़ार हुसैन इन्होंने एक नावल लिखा था जिसका नाम है बस्ती, यानी कि इंतज़ार हुसैन भी नावल निगार हैं। क्या सुरेंद्र प्रकाश भी नावल निगार हैं? बताइए। तो दोस्तों सुरेंद्र प्रकाश जो हैं ये नावल निगार नहीं, अफसाना निगार हैं। इनका अफसाना बजू का काफ़ी मशहूर है, तो इसलिए ये वाला जो हमारा ज़ुमरा है वो गलत हो गया। अब चलते हैं अगला जो ज़ुमरा है उससे देखते हैं। रास्ता बंद है, ये क्या है? तो रास्ता बंद है ये अफसानवी मजमुआ है। किसका है? जीलानी बानो का, ठीक है। चोटें ये भी अफसानवी मजमुआ है, इस्मत चुगताई का। और एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। तो यहाँ पे जो बी वाला ज़ुमरा है ये अफसानवी मजमुओं के लिहाज से दुरुस्त है। तीसरे ज़ुमरे की बात करते हैं। तमाशा घर, क्या है तमाशा घर? तो तमाशा घर ये अफसानवी मजमुआ है इकबाल मजीद का, जबकि उदास नस्लें शौकत सिद्दीकी का नावल है और गौदान प्रेमचंद का नावल है। तो इसलिए ये वाला ज़ुमरा भी हमारा गलत हो गया। अब बचा चौथा ऑप्शन, एक चादर मैली सी, ये क्या है? बेदी की नावल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की नावल है।
खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की नावल है, यानी कि नावल के लिहाज से ये जो चौथा वाला ज़ुमरा है वो सही है। तो सही कौन से हुए? बी और डी। बी और डी आपका तीसरा वाला ऑप्शन है जो कि सही जवाब है। चलिए यहाँ पे एक और सवाल ऐसा ही आ गया, इसको भी देखते हैं। शौकत सिद्दीकी ये क्या है भाई? शौकत सिद्दीकी नावल निगार हैं। अभी मैंने बताया इन्होंने खुदा की बस्ती लिखा, लेकिन मंटो और सुरेंद्र प्रकाश ये दोनों अफसाना निगार हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला ज़ुमरा गलत हो गया। आग का दरिया क्या है? नावल है कुरतुल्लाह हैदर का। उदास नस्लें ये क्या है? ये भी नावल है। और बस्ती ये भी नावल है इंतज़ार हुसैन का। उदास नस्लें किसके? अब्दुल्ला हुसैन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नावल के लिहाज से ये ज़ुमरा सही है। वारदात क्या है? वारदात ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, जबकि ठंडा गोश्त ये मंटो का अफसानवी मजमुआ है। और चोटें इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। तो अफसानवी मजमुआ के लिहाज से देखें तो ये सी वाला ज़ुमरा सही है। एक चादर मैली सी ये क्या है? नावल है बेदी की हम वैशी हैं। ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। और अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानवी मजमुआ बेदी का है, इस नाम से अफसाना भी है। तो इसलिए ये वाला ज़ुमरा गलत हो गया। सही कौन सा हुआ? बी सी। तो बी सी आपका जो है वो दूसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका सही जवाब होगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए यहाँ पे देखिए दो ज़ुमरे सही हैं। कौन से दो ज़ुमरे सही हैं? पहले ज़ुमरे में है सज्जाद हैदर यल्दरम का नाम, अख्तरुल ईमान और मिर्ज़ा गालिब का नाम। तो सज्जाद हैदर यल्दरम ये इंशाइया निगार हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान ये नज़्म लिखते हैं और मिर्ज़ा गालिब मशहूर हैं गज़ल के लिए। तो इसलिए ये बेमेल ज़ुमरा है। पतरस बुखारी क्या हैं? पतरस बुखारी जो हैं वो इंशाइया निगार हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। इनके इंशाइये में आपको बता दूं, मरहूम की याद में, हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, कुत्ते, लाहौर का जोग्राफिया, सिनेमा का इश्क, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ और मुरीदपुर का पीर, ये सब पतरस बुखारी के इंशाइये हैं। और पतरस क्या हैं? इंशाइया निगार हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी क्या हैं? ये भी इंशाइया निगार हैं। इनके इंशाइये सुनिए। सरगुज़श्ते अहद गुल, हाजी साहब, मौलाना सुहैल, धोबी, वकील साहब, चारपाई और अरहर का खेत, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइये हैं, यानी कि रशीद अहमद इंशाइया निगार हैं। अहमद जमाल पाशा ये भी इंशाइया निगार हैं। इनके इंशाइये कपूर का फ़न और शामत आमाल है। तो इसलिए इंशाइया निगारों की हैसियत से ये ज़ुमरा बिल्कुल सही है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये शायर भी हैं, सवाने हयात भी लिखी, ये तनकीद किताब भी लिखी। मसूद हुसैन ख़ां ये क्या हैं? तो इन्होंने तनकीदी किताब भी लिखी। लेकिन मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ये क्या हैं? ये हैं आपके इंशाइया निगार, इसलिए ये ज़ुमरा गलत हो गया। अब चौथा ज़ुमरा है लाहौर का जोग्राफिया। ये क्या है? इंशाइया है पतरस बुखारी का। शामत आमाल ये भी इंशाइया है। किसका है? अहमद जमाल पाशा का। और चारपाई ये रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। इसलिए अगर आप देखें तो इंशाइये के लिहाज से ये जो चौथा वाला ज़ुमरा है वो सही है। तो सही आपका हुआ बी और डी। बी और डी आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन है, बी और डी। ठीक है ना? तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। चलिए यहाँ पे कुछ अफसानवी मजमूए दिए गए हैं। आपको बताना है कि मुसन्निफ़ के एतबार से ज़ैल के दो सही ज़ुमरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं अफसानवी मजमूए उसके मैं बता देता हूँ मुसन्निफ़ीन का नाम। ठीक है, सबसे पहले अलाव की बात करें तो अलाव किसका है? ये
सुहैल अज़ीमाबादी का है। रोशनी की रफ्तार अफसानवी मजमूआ किसका है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रोशनी की रफ्तार कुरतुलैन हैदर का है। नज़ारे किसका है? तो नज़ारे जो है ये अफसानवी मजमूआ है आपके कृष्णचंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक तो इसमें है सुहैल आज़मी का, कुरतुलैन हैदर का एक है और एक कृष्णचंद्र का है। इसलिए ये जो ज़ुमरा हुआ वो आपका एक ही मुसन्निफ़ के होने के एतबार से गलत हो गया। अब देखते हैं पतझड़ की आवाज़ किसका है भाई? पतझड़ की आवाज़ कुरतुलैन हैदर का है। जुगनुओं की दुनिया भी कुरतुलैन हैदर का है। सितारों से आगे भी कुरतुलैन हैदर का है। ठीक है, इसके अलावा कुरतुलैन हैदर के अफसानवी मजमूओं में शीशे के घर और कंदील चीन और रोशनी की रफ्तार है। तो यहाँ पे अगर बी वाला ज़ुमरा देखें तो ये मुसन्निफ़ के एतबार से तीनों कुरतुलैन हैदर का है, यानी कि ये ज़ुमरा आपका करेक्ट है। अच्छा, नज़ारे किसका है भाई? तो नज़ारे है आपके कृष्णचंद्र का। ठीक है, तिलिस्म ख़याल भी कृष्णचंद्र का है। क्या शिकारी औरतें भी कृष्णचंद्र का है? जी नहीं, शिकारी औरतें ये मंटो का है, तो इसलिए ये ज़ुमरा गलत हो गया। अब बाबा लोग किसका है? गियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद के भाई गियास अहमद गद्दी का है। सारा दिन धूप और परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये तीनों अफसानवी मजमूए हैं गियास अहमद गद्दी के। इस तरह से बी और डी आपका करेक्ट हो गया। बी और डी आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है। चलिए, यहाँ पे नाकिद और उनकी तसानीफ़ हैं, आपको पहचानना है कौन सी तसनीफ़ किसकी है। चलिए, क्या आले अहमद सरूर की अदब और नज़रिया है? बिल्कुल, आले अहमद सरूर की तसनीफ़ अदब और नज़रिया है। कलीमुद्दीन अहमद की अदबी तनकीद है या फिर अमली तनकीद है? देखिए, कलीमुद्दीन अहमद की अदबी तनकीद नहीं बल्कि अमली तनकीद है, और मोहम्मद हसन की अमली तनकीद नहीं बल्कि अदबी तनकीद है। तो ये इस तरह से अगर होता तो सही होता। ठीक है, एहतसाम हुसैन की क्या तसनीफ़ अदब और समाज है? बिल्कुल है। एहतसाम हुसैन की और तसानीफ़ में बोल के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तनकीदी जायज़े, उर्दू कहानी, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास जो कि उन्होंने हिंदी में लिखा था, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सब एहतशाम हुसैन की तसानीफ़ हैं और इसमें अदब और समाज भी शामिल है। इस तरह से आले अहमद सरूर की तसनीफ़ अदब और नज़रिया हो गई और एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ अदब और समाज हो गई। इस तरह से ए और डी आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। ए और डी आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका जवाब हो गया। यहाँ पे आवाज़ों को, ज़ैल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़ना है। तो देखिए, ये जो बे है ये क्या है? ये बे जो है ये दो लबी है। ठीक है, तो बस अगर आपको एक ही पता है तब आप इसमें से जाएंगे तो कम से कम दो ऑप्शन आप छाट लेंगे। तो मान लीजिए आपको ये तीनों नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि बे जो है वो दो लबी है। जब आप बे बोलते हैं तो दोनों होठ चिपक जाते हैं। हिंदी में बोलें तो बे जो है, ब जो है वो क्या है? वो ओष्ठ ध्वनि है। तो बे दो लबी है, यानी कि बे का अलिफ, यानी कि बे का ए का पहला वाला ऑप्शन होगा। ए का पहला वाला जो जोड़ा है वो होगा। तो आप देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में ए के साथ पहला कौन सा है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो तीन में नहीं है, सिर्फ एक में है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इम्तिहान में आपको इतना दिख जाए तो आप लगा के आगे बढ़िएगा, टाइम बचेगा। बाकी यहाँ पे चूँकि हम समझा रहे हैं तो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए बाकी के जो ये तीनों जो जोड़े हैं उनको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये जो बे है ये आपका दो लबी है। ये काफ जो है वो आपका गशाई है, और जो आपका गैन है ये आपका हल्की है, और जीम आपका
तालवी हर्फ है। तो इस तरह से आपका ए का यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से ए का पहला हो गया, ठीक है, बी का आपका हो गया, बी का आपका तीसरा हो गया, ठीक है, और सी का आपका चौथा हो गया, और डी का आपका कौन सा होगा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे देखिए तो कौन सा वाला सही होगा, पहला वाला, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। हमने क्या किया, वक्त बचाने के लिए हमें बस एक ही पता था, बाकी नहीं पता था, तब भी हमने सही कर दिया। कैसे किया, हमें ये पता था कि बे जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ हमारे चिपक जाते हैं, तो बे हमारा दो लबी था। तो हमने देखा कि ए के साथ पहला कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही जगह मैच कर रहा है, बाकी जगह नहीं कर रहा है। तो बाकी ऑप्शन हमारे गलत, पहला सही हो गया। लेकिन चूंकि हमें सब पता है तो इसलिए हमने सबको यहाँ पे मिला लिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, और सवाल है यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफीन हैं और उनकी तसानीफ़ है, इसमें से कौन सा सबसे आसान है आपके लिए, बताइए। उससे मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप मीर अमन को तो जानते ही होंगे, मीर अमन को, मीर अमन जाने पहचाने हैं। मीर अमन की बागो बहार है, इसके अलावा गंजे खूबी है। तो यहाँ पे सी का आपका 2 होगा। अब देखिए ऑप्शन में सी के साथ कौन कौन से हैं, ठीक है, सी का 2 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो अगर आप देखेंगे तो सी का 2 यहाँ पे है, और सी का 2 कहाँ पे है, और सी का 2 कहीं पे नहीं है। तो बस हमारा जो जवाब होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो गया, ख़त्म, ठीक है। बाकी आपको समझना है तो मैं समझा दे रहा हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। किस्से महरो माँ, ये किसकी है, तो किस्से महरो माँ ये तसनीफ़ है हैदर बख्श हैदरी की। अब यहाँ पे मैं आपको हैदर बख्श हैदरी की और तसानीफ़ में आपको सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आराइश महफिल, तोता कहानी, किस्से लैला मजनू, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद और गुलजार दानिश, हफ्त पैकर और किस्से महरुमा, ये सभी तसानीफ़ हैदर बख्श हैदरी की हैं। अच्छा, बागे उर्दू किसकी है, तो बागे उर्दू मीर शेर अली अफसोस की है, जो कि उन्होंने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा किया था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। तो इसलिए बी का 4 होगा। देखिए बी का 4 यहाँ पे दिख रहा है ना, ए का 3 भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब डी मजहब इश्क जो है ये किसकी है, निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ है, और निहाल चंद लाहौरी ने किस्से गुल बकावली को उर्दू नस्र में लिखा था। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आपका अगर आप कोड देखें तो दूसरा वाला सही है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जब आपको सवाल दिखे तो आपका चारों ऑप्शन आपको आना चाहिए, नहीं। अगर आपको 1 या 2 आ रहा है तब भी आप अपने कॉमन सेंस से दिमाग लगा के जवाब को सही कर सकते हैं। चलिए और भी ऐसे सवाल हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए किरदारों को सही अफसानों से जोड़ना है। यहाँ पे कुछ किरदार दिए गए हैं और फिर अफसाने दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से अफसाने का किरदार इनमें से कौन सा है। तो देखिए आपको इसमें से कुछ जाना पहचाना दिख रहा है। बापू गोपीनाथ, ये अफसाना किसका है, मंटू का है। बापू गोपीनाथ में एक किरदार है सेंडू का, अब्दुल रहीम सेंडू का। तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। अब देखिए कोड में ए का 4 कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे नहीं है उसको खारिज करिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है ए का 4, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। मिला आपको जवाब, चौथा वाला ऑप्शन मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ए का 4 है ना। तो इसलिए आपका यही जवाब हो गया।
बाकी अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब्दुल रहीम सेंडू ये किरदार है बापू गोपीनाथ का, और ये जमील जो किरदार है ये शादी का किरदार है, ठीक है। शादी जो अफसाना है उसका किरदार है। राहत ये जनाजे जो कि मंटू का अफसाना है जनाजे उसका किरदार है। और खुर्शीद आलम ये कुरतुलैन हैदर के अफसाने नज़ारा दरमिया है उसका किरदार है। इस तरह से अगर आप कोड मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको चौथा वाला मिलेगा, बाकी ये तीनों आपके गलत हो गए, ठीक है। तो चौथा वाला आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको वक्त दे दे रहा हूँ, खुद कीजिए और कमेंट में डन लिख दीजिएगा। चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं आपका रिस्पांस नहीं ले पाऊँगा। चलिए कर लिया। अरे भाई इतना आसान तो कोई सवाल बनता ही नहीं है, अगर ये नहीं आप करेंगे तो फिर नेट करने का क्या फ़ायदा। जी कर लिया आप लोगों ने, शाबाश। देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद को तो जानते ही हैं, पहले नावल निगार हैं। इनके अफसानों में मिरतुल उरूस, तौबतुन नुसू, ठीक है, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, अयामा, रोया सादका वगैरह है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल है इसमें से कौन सा है, तौबतुन नुसू है। अब देखिए ए का 2 कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ ए का 4 है, ये तो कट गया। यहाँ ए का 3 है, ये कट गया। यहाँ ए का 2 है तो यही हमारा मिल गया। चौथे वाले में भी ए का 3 है तो ये भी कट गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो निकल के आ रहा है जवाब वो तीसरा ऑप्शन आ रहा है। बाकी इस पे अगर हम और एक्सप्लेनेशन करें तो कैसे करेंगे। कुरतुलैन हैदर का है आग का दरिया, अब्दुल हलीम शरर का है फिरदौस बरी, इसके अलावा मुल्कुल अजीज़ वर्जीनिया भी इनका है, ठीक है। और इंतज़ार हुसैन का बस्ती है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा वाला जो है वो ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए आपको तज़किरे और तज़किरा निगारों के जोड़े दिए गए हैं और उसके लिहाज से आपको इन कोड में से आपको सही जवाब करना है। चलिए मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, इतना तो पता है कि मीर तकी मीर ने एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम था निकातुश शोरा। तो मीर तकी मीर का निकातुश शोरा है जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ उर्दू का पहला तज़किरा है। तो मीर तकी मीर यानी बी के साथ आपका चौथा वाला सही होगा। तो अब देखिए बी के साथ 4 कहाँ कहाँ पे है, तो अगर आप देखेंगे तो बी के साथ 4 यहाँ पे है, पहले ही ऑप्शन में है। क्या दूसरे ऑप्शन में है? नहीं, तीसरे ऑप्शन में बी के साथ 4, हाँ बी के साथ तीसरे ऑप्शन में भी है लेकिन चौथे वाले में नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 2 पे चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका या तो पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है, ठीक है। चौथा तो आपका और दूसरा तो आपका होगा नहीं। अब देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि मीर हसन का जो तज़किरा है उसका नाम है तज़किरा शुराए उर्दू, तो ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तज़किरा शुराए उर्दू ये आपका सी का दूसरा मिलेगा। तो सी का दूसरा कहाँ पे है? यहाँ पे सी का दूसरा है, यहाँ पे भी सी का दूसरा है। फंस गई बात। अब थोड़ा और आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, गुलशन बेखार ये तज़किरा किसका है? तो मुस्तफ़ा ख़ान शैफ्ता का है। तो गुलशन बेखार ये शैफ्ता का है, यानी डी का पहला होगा। अच्छा, डी का यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है तो इसलिए ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे पहला दिया तो ये सही हो गया। बाकी बचिए मौलवी करीमुद्दीन, तो इनके तज़किरे का नाम है तबकातुश शोराए हिंद, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तबकातुश शोराए हिंद ये जो है मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा है।
अच्छा, तज़किरे से सवाल आ गया, कुछ अहम तज़किरे मैं आपको बता दूं। देखिए, तज़किरा हिंदी ये ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी का है। अय्यारुश्शोरा ये तज़किरा खूबचंद ज़का का है। गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। मजमुआ नग़्ज़ ये तज़किरा कुदरतुल्लाह कासिम का है। ठीक है। दीवाने जहाँ ये तज़किरा बेनी नारायण का है। और तज़किरतुश्शोरा ये तज़किरा इब्न अमीन तूफ़ान का है। अक़द सुरैया ये भी ग़ुलाम हमदानी मुसाफ़ी का तज़किरा है। तज़किरा मुआसिरीन ये मालिक राम का है। तज़किरा दवावीन ये इमाम बख्श साहिबाई का है। खम खान जावेद ये तज़किरा लाला श्री राम का है। और सुख़नुश्शोरा ये अब्दुल गफ़ूर नस्साख़ का तज़किरा है। तो इस तरह से कुछ अहम तज़किरे मैंने आपको वर्बली बता दिए, उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि अल उम्दा ये किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों, अल उम्दा जो है ये इब्न रशी की तसनीफ़ है। ठीक है। सन 2020 में आपसे पूछा गया था कि नक़दुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है, तो वो कुदामा इब्न जाफ़र की है। ठीक है। इब्न कुतैबा की तसनीफ़ कौन सी है, तो अश्शेरो वश्शोरा, अश्शेरो वश्शोरा ये तसनीफ़ इब्न कुतैबा की है। तो यहाँ पे जो अहम पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने है कि ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की शागिर्दी अख्तियार की और उनको मालिकुश्शोरा का ख़िताब दिया। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल यह कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन क्या था। तो लल्लू लाल जी गुजरात के रहने वाले थे। लल्लू लाल जी की कुछ अहम तसानीफ़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम सागर, राजनीति, सुभा विलास, महादेव विलास और लताइफ़ हिंदी और सिंहासन बत्तीसी ये लल्लू लाल जी की तसानीफ़ हैं। अगला सवाल ये है कि मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, जो घर में हुकूमत कर सकती है मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तख़य्युल तक को गज़्ब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखते। तो ये जो इक़्तिबास है किस नावल से लिया गया है, तो ये इक़्तिबास इस्मत चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर से लिया गया है। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। कहा जा रहा है कि ज़ैल में कसीदे में कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है। तो देखिए, कसीदा दो किस्मों के होते हैं, एक तो मदहिया होते हैं, दूसरे हिजविया होते हैं। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि हिजविया कसीदा कौन सा है। तो ज़हन शाद अगर कीजिए इसे तहरीर, ये तो मदहिया है। हुआ कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये भी मदहिया है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये भी मदहिया है। लेकिन जो तज़हीके रोज़गार है, जिसको कसीदा दर हजवे अस्प भी कहा जाता है, यानी कि जो घोड़े की बुराई में लिखा था सौदा ने, वो क्या है, किसी की मदह में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, तज़हीके रोज़गार हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं। तो कता में कम से कम 2 शेर और 4 मिसरे होते हैं। तो कता में कम से कम मिसरे पूछ रहा है तो 4 मिसरे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिसरों की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मज़मून दिया गया है, मुहज़्ज़िब कौमों की पैरवी। ये किसका मज़मून है, तो ये मज़मून सर सैयद अहमद ख़ान का है। यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान के कुछ अहम मज़ामीन जो सिलेबस में शामिल हैं आपको बता रहा हूँ। इज़्ज़त, हमदर्दी, बहसो तकरार, गुज़रा हुआ ज़माना, खुशामद, तअस्सुब,
उर्दू ज़बान और इसकी अहद ब अहद तरक्की, उम्मीद की खुशी, दुनिया ब उम्मीद कायम है, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, नेचर। ये सभी मज़ामीन जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के हैं। इब्ने इंशा ने फ़िलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था? फ़िलिपीन का सफ़र इब्ने इंशा ने कब किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इब्ने इंशा ने फ़िलिपीन का सफ़र किस लिए किया था? जब वो अपना सफ़रनामा लिख रहे थे इब्ने बतूता के ताक़ुब में, उस दौरान इन्होंने सफ़र किया था जर्मनी का, लंदन का, फ़िलिपीन का, जापान का और ईरान का। ठीक है, और सफ़र करने के बाद इन्होंने जो सफ़रनामा लिखा वो इब्ने बतूता के ताक़ुब में नाम से मशहूर है। तो जर्मनी और लंदन का सफ़र इन्होंने 1971 में किया था, फ़िलिपाइन का सफ़र इन्होंने 1972 में किया था और जापान का सफ़र इन्होंने 1973 में किया था। ठीक है, तो जापान का पूछे तो याद रखिएगा 1973 में। यहाँ पे फ़िलिपाइन का पूछा है तो इब्ने इंशा ने फ़िलिपाइन का सफ़र किया था 1972 दिसंबर के महीने में। अब यहाँ पे इब्ने इंशा के कुछ सफ़रनामे मैं आपको बता दूँ। इनके 5 सफ़रनामे हैं। पहला आवारा गर्द की डायरी है, दूसरा दुनिया गोल, तीसरा चलते हो तो जापान को चलें, फिर चौथा है इब्ने बतूता की ताक़ुब में, और पांचवा जो है वो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। ये 5 जो सफ़रनामे हैं इब्ने इंशा के हैं। ठीक है, नईमा, सालेहा और फहमीदा किसके किरदार हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल तौबतुन नसूह के किरदार हैं नईमा, सालेहा और फहमीदा। इसके अलावा मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ठीक है, नसूह, कलीम, अलीम, सलीम, ये सभी किरदार भी तौबतुन नसूह के हैं। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद के कुछ नावल मैं आपको बोल कर सुना रहा हूँ। मिरतुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, अयामा, ठीक है, रोया सादका, ये सब किसके नावल हैं? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना, कम बोलना अदा है हर चंद न इतना, मुझ जाए चश्मे आशिक तो भी न मुँह न खोले। तो ये जो शेर है बागो बहार में किस दुर्वेश की सैर में शामिल है? तो ये जो शेर है ऊपर की, कम बोलना अदा है हर चंद पर इतना, मुझ जाए चश्मे आशिक तो भी वो न मुँह खोले, ये शेर तीसरे सैर दुर्वेश के किस्से में आपको मिलेगा। सैर तीसरे दुर्वेश में आपको ये शेर मिलेगा। ठीक है, जब तीसरा दुर्वेश अपना किस्सा शुरू करता है तो स्टार्टिंग में जो अशार पढ़ता है वो क्या हैं? तो सुनो, अहवाल उस फ़कीर का है दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे गुजरी है वो दास्तां सुनो, जो कुछ की शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। ये 2 अशार सुनाता है जब तीसरा दुर्वेश अपना किस्सा सुनाता है। तो यहाँ पे जो तीसरा दुर्वेश है ना वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू के देहली और नवाया देहली में पैदा होने का नज़रिया किसका है? तो बहुत आसान सा सवाल है। ये नज़रिया जो है वो मसूद हुसैन खां का है। ये मानते हैं कि उर्दू दिल्ली और नवाया देहली में पैदा हुई। यहाँ पे आपको रेडियो फीचर के बारे में बताना है कि कौन सा बयान दुरुस्त है। रेडियो फीचर में ना बयानिया होता है ना हकीकत, बिल्कुल गलत है। इसका मौजू बहुत महदूद होता है। जी नहीं, महदूद नहीं होता है। रेडियो फीचर का मौजू कुछ भी हो सकता है। रेडियो फीचर की ज़बान मुश्किल और अदक होती है, तो ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं होती है, बल्कि रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है रेडियो फीचर से मुताल्लिक बिल्कुल सही है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। कि शायर ने सिन्फ़े रेख्ती में तब आजमाई नहीं कि सिन्फ़े रेख्ती समझ रहे ना, औरतों की ज़बान में बात करना, शायरी की वो सिन्फ जिसमें शायर औरतों की ज़बान में बात करता है, ठीक है, उसको सिन्फ़े रेख्ती कहते हैं। तो जान साहब ने बिल्कुल किया, इंशा ने किया, रंगीन ने किया, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल कही। ठीक है,
सिर्फ गज़ल कही ख्वाजा मीर दर्द ने, इसीलिए ख्वाजा मीर दर्द को मीर तकी मीर आधा शायर मानते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं, तो उन्होंने कहा 2.25। ठीक है, उन्होंने कहा एक शायर तो मैं हूँ, एक सौदा है, और दर्द जो है वो आधे शायर हैं, और सोज जो है वो 1.25 शायर हैं। तो इस तरह से दर्द को आधा शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ गज़ल ही लिखे थे और उन्होंने सिनफ़े रेख्ती में तबा आजमाई बिल्कुल नहीं की थी। अगला सवाल यह है कि ऐसा बादशाह सल्तनत पनाह की ज़माने अयालत व सरफराजी और एंसवान, ये पूरा जो आपकी इबारत है ये कहाँ से ली गई है, तो ये फजली की करबल कथा से ली गई है। ठीक है, फजली की करबल कथा से ये इबारत ऊपर की ली गई है। आगे अगला सवाल यह है कि तनकीर और अदब में नागुरेज रब्त है। तनकीर अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस तक नहीं ले सकती। तो तनकीर से मुताल्लिक ये जो नज़रिया क्वेश्चन में दिया गया है किसका है, तो ये नज़रिया बिल्कुल कलीमुद्दीन अहमद का है। तो यहाँ पे जो कलीमुद्दीन अहमद दूसरा वाला ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा। बागो बहार में पहला दुर्वेश किसका बेटा था, तो पहला दुर्वेश ख्वाजा अहमद का बेटा था, दूसरा दुर्वेश मुल्कुत तज्जार का बेटा था, तीसरा दुर्वेश अजम का बादशाह ज़ादा था, और चौथा दुर्वेश चीन के बादशाह का बेटा था। ठीक है, तो चारों दुर्वेश के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए पहला जो दुर्वेश है वो ख्वाजा अहमद का बेटा है। आगे पेशर मजिस्टन की हिकायत किस दास्तान में है, तो ये फसाने अजायब में है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, आपको पता है। ये कानपुर में लिखी गई। ठीक है, कब, 1824 में। 1824 में कानपुर में हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई। अगला सवाल है कि रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश का जो गुरु है वो कहाँ रहता है, तो जगत प्रकाश का गुरु रानी केतकी की कहानी में पहाड़ पर रहता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जवाब होगा। फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाना का किरदार है, तो प्रेमचंद के यहाँ पे 4 अफसाने आपको दिए गए हैं, बदनसीब, नई बीवी, कातिल की माँ, मालकिन। तो यहाँ पे जो फूलमती किरदार है ये बदनसीब की माँ उनके अफसाने का है। यहाँ पे एक बयान है किस नक्कात का है। आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुद सलीकगी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। ये जो बयान है किस नक्कात का है, तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये स्टेटमेंट है। मसूद हुसैन खां के मुर्से आला का नाम क्या है, तो मसूद हटा दो, जो उनके नाम में बचे हुसैन खां उनके मुर्से आला हैं, यानी कि हुसैन खां ये इनका मुर्से आला हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं के नाम को मसूद में जोड़कर मसूद हुसैन खां का पूरा नाम रखा गया है। जब आप वरूद मसूद इनकी खुद नविश्त पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है। तो मसूद हुसैन खां के मुर्से आला का नाम हुसैन खां है। धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास बेदी के किस अफसाने से लिया गया है, तो अपने दुख मुझे दे दो। ये जो अफसाना है राजन सिंह बेदी के, वहाँ से ये जो पैसेज है वो लिया गया है। अगला सवाल ये कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसका मतला है, तो ये मतला बिल्कुल शाद अजीमाबादी का है। अगला सवाल यह है कि कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा किसने किया, तो काजिम अली जवान ने। काजिम अली जवान ने इसके अलावा कुछ और तर्जुमे किए, जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा उन्होंने लिखा जो कि दस्तूरुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तारीख़ बहमनी भी काजिम अली जवान की तसनीफ़ है। अगला सवाल है कि आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ की किताब है, तो आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है।
ठीक है। हैदर बख्श हैदरी की और तसानीफ में आपको बता रहा हूँ, किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, गुलशन हिंद, जामिउल कवानीन, गुलजार दानिश, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी और गुले मगफ़िरत जो कि रौज़तुश्शोदा मिल्ला वाइज हुसैन कासफ़ी की तसनीफ़ का तर्जुमा है, हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है। फिर से बोल रहा हूँ, किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलशन हिंद, जामिउल कवानीन, गुलजार दानिश, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी और गुले मगफ़िरत, ये सब हैदर बख्श हैदरी की तसानीफ़ हैं। अगला सवाल कि गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई? तो गुबार खातिर ये खतूत का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये पहली बार किला अहमद नगर जेल से मई 1946 में शाये हुई। ये जो खतूत हैं इनको अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी के लिए अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने खतूत को पंज खतूत कहा है, ठीक है, पंज खतूत। तो कहा जा रहा है कि ज़ैल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 नादुरुस्त। 2 दुरुस्त जुमरों को हमें पता करना है। तो पहले जुमरे में कौन कौन है ज़रा देखिए। अब्दुल हलीम शरर हैं, ये क्या हैं? नाविल निगार हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, ये भी नाविल निगार हैं। और अब्दुल्ला हुसैन भी नाविल निगार हैं। यानी कि ये जो पहला जुमरा है नाविल निगार के मुताबिक बिल्कुल सही है। अब चूँकि यहाँ पे 3 नाविल निगार हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तीनों की अहम जो नाविलें हैं वो आपको बता दूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूँगा वो ज़मानी तरतीब के लिहाज से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब्दुल हलीम शरर की बात करें तो ये तारीख़ी नाविल के लिए मशहूर हैं। इनका पहला नाविल है दिलचस्प, उसके बाद मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया और फिरदौसे बरी। तो अब्दुल हलीम शरर की नाविल की सही ज़मानी तरतीब क्या है? दिलचस्प, मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया और फिरदौसे बरी। अब मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के नाविलों को ज़मानी तरतीब के लिहाज से सुनिए। अफ़शाए राज, उमराव जान अदा, ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा, ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की नाविलों की सही ज़मानी तरतीब है। अब अब्दुल्ला हुसैन की बात करें तो अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें पहली नाविल है। इसके अलावा बाग़ और नादार लोग, ये अब्दुल्ला हुसैन की दोनों नाविल हैं। तो अब्दुल्ला हुसैन के नाविलों की सही तरतीब उदास नस्लें, बाग़ और नादार लोग, ये हो गई, ठीक है। तो ये जो पहला जुमरा है वो हमारा दुरुस्त है क्योंकि इसमें सभी नाविल निगार हैं। दूसरे जुमरे की बात करें तो मंटो, ये तो अफसाना निगार हैं। शौकत, ये नाविल निगार हैं। इनकी बस्ती नाविल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिप्टी नज़ीर अहमद आ गए। फसाना मुब्तला इनका नाविल है। मिरतुल उरूस तबतुन नसू है। तो ये तो नाविल निगार हैं। तो इस ज़ुमरा में एक अफसाना निगार और 2 नाविल निगार हैं, इसलिए ये ज़ुमरा गलत है। अब बेदी की बात करें तो बिल्कुल बेदी अफसाना निगार हैं, लेकिन अब्दुल्ला हुसैन ये तो नाविल निगार हैं और इकबाल मजीद अफसाना निगार हैं। तो यहाँ पे ये वाला ज़ुमरा भी गलत हो गया। अब चौथे ज़ुमरे की बात करें तो राजन सिंह बेदी अफसाना निगार हैं, है ना। अब इनके अफसानों को सुन लीजिए बड़े ध्यान से। बेदी के अफसानों में लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट, सिर्फ एक सिगरेट, एक बाप बिकाऊ है, जोगिया, यूकलिप्टस, चश्मे बद्दूर, ग्रहण और लंबी लड़की, ये सभी बेदी के अफसाने हैं। अब फिर से सुनिए बेदी के अफसानों को। लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट, सिर्फ एक सिगरेट, एक बाप बिकाऊ है, जोगिया, यूकलिप्टस, ग्रहण, ये सभी बेदी के अफसाने हैं, ठीक है। अब सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों की बात करें तो इनका अलाव एक अफसाना है और इसी नाम से अफसानवी मजमुआ भी है। सुरेंद्र प्रकाश की बात करें तो
इनका अफसाना है दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, जन्नत, साहिल पर लेटी हुई लड़की और बजूका। ये सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने हैं। तो यहाँ पे इस सवाल को अगर आप देखें तो पहला वाला जुमरा नावल निगारों के हैसियत से और चौथा वाला जुमरा अफसाना निगारों की हैसियत से दुरुस्त है, यानी कि ए और डी हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ए और डी आपको चौथे वाले ऑप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक ही मैदान के होने की हैसियत से झैल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। तो यहाँ पे जो 2 सही जुमरे हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो पहला वाला है वो गलत है। दूसरा वाला जो है इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, ये जुमरा जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सभी नक्काद हैं। अब चूँकि इसमें सभी नक्काद हैं तो इनकी किताबें मैं आपको बता देता हूँ, इम्तिहान में पूछी जाती हैं। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर की किताब है। इसके अलावा एहतशाम हुसैन की बात करें तो एहतशाम हुसैन की किताब का नाम है तनकीदी जायज़े उर्दू कहानी। किसकी है? एहतशाम हुसैन की। इसके अलावा अदब और समाज, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास जो उन्होंने हिंदी में लिखी थी, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सभी एहतशाम हुसैन की हैं। फिर से सुनिए, एहतशाम हुसैन की तरह बोल रहा हूँ। तनकीदी जायज़े, उर्दू कहानी, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, तनकीद और अमली तनकीद, तनकीदी नज़रियात, उर्दू साहित्य का इतिहास और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सभी एहतशाम हुसैन की हैं। अब मजनू गोरखपुरी की तसानीफ भी सुन लीजिए। तो अफसाना और उसकी गायत, अफसाना और उसकी गायत मजनू गोरखपुरी की है। सराब और दोष व फ़र्दा, तनकीदी हाशिए, गालिब शख्स और शायर, और फिर अदब और ज़िंदगी, ये सभी मजनू गोरखपुरी की तसानीफ़ हैं। तो यहाँ पे जो बी वाला जुमरा है ये नक्काद की हैसियत से सभी हैं, इसलिए बी वाला जुमरा सही है। अब जो डी वाला जुमरा है ये हमारा सही है। डी वाले जुमरे में सभी लोग क्या हैं? सभी लोग मुहक्किक हैं। अब इम्तियाज़ अली ख़ां अरसी की जो तरतीब किताबें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। फिर ज्ञानचंद जैन की कुछ अहम तसानीफ़, फिर रशीद हसन खां की तसानीफ़ मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको इम्तिहान में इससे फ़ायदा हो। देखिए, इम्तियाज़ अली ख़ां अरसी ये क्या है? मुहक्किक हैं। इन्होंने दीवान गालिब की तरतीब दी, मकातिब गालिब को तरतीब किया इन्होंने, रानी केतकी की कहानी, सिल्के गौहर और बाग उर्दू, ये सब इन्होंने तरतीब दिया। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां इंसा की। सिल्के गौहर ये भी इंशाअल्लाह खां इंसा की है, जो कि बिना नुक्ता वाली किताब है। तो दोनों को किसने? इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने तरतीब दिया। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब बाग उर्दू, जो कि गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा थी, उसको भी तरतीब दिया इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने। अब बात करते हैं ज्ञानचंद जैन की। तो ज्ञानचंद जैन की कुछ तसानीफ़ सुन लीजिए। तफसीर गालिब, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, किसकी है? ज्ञानचंद जैन की है। परख और पहचान, ये ज्ञानचंद जैन की है। तज्ज़िये ज्ञानचंद जैन की है। खोज, ये भी ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। एक भाषा, दो लिखावट, दो अदब, ये भी ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ सुन लीजिए। उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया, ज़बान और क़वायद, इबारत कैसे लिखें, ये सभी तसानीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की हैं। तो यहाँ पे एक ही मैदान के होने की हैसियत से बी वाला और डी वाला ज़ुमरा सही है, यानी कि बी डी हमारा सही ऑप्शन होगा, जो कि तीसरे वाले में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, 2 सही है
जो दो सही हैं उन्हें हमें पता करना है। देखिए, हम वहशी हैं, ये क्या है? तो ये अफसानवी मजमूआ है। किसका है? हम वहशी हैं अफसानवी मजमूआ कृष्णचंद्र का है। एक लड़की, ये भी अफसानवी मजमूआ है। किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ख्वाब बाकी हैं, क्या ये भी अफसानवी मजमूआ है? नहीं, ये खुद नविश्त है। किसकी है? आले अहमद सरूर की, इसलिए ये वाला जुमरा हमारा गलत हो गया। शामत अमाल क्या है? तो अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। वकील साहब, ये भी इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। और जुनून लतीफ़ा तो इंशाइया है ही मुश्ताक अहमद यूसुफी का। यानी कि ये वाला जो जुमरा है इसमें सभी इंशाई हैं, यानी कि ये जुमरा सही है। आगे बढ़ें, तीसरे वाले जुमरे को देखते हैं। तमाशा घर क्या है? अफसानवी मजमूआ है इकबाल मजीद का। चीनी शायर, ये क्या है? कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। और एक लड़का तो अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है जो कि उनके मजमूए कलाम यादें में शामिल है। तो ये वाला जुमरा भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं चौथे जुमरे की तन्हाई। फैज़ की नज़्म है। समुद्र का बुलावा भी नज़्म है मीरा जी की। और चकले तो नज़्म है ही साहिर लुधियानवी की। यानी कि डी वाले ऑप्शन में सभी जो हैं वो नज़्में हैं। तो यहाँ पे हमारा बी और डी करेक्ट होगा। बी और डी आपको दिखेगा तीसरे वाले ऑप्शन में। यहाँ पे 4 शायर हैं और 4 मिसरे दिए गए हैं, जिनमें से 2 सही हैं। तो कौन सा 2 जुमरा सही है हमें पता करना है। शाद अजीमाबादी का जो मिसरा है वो है, काशिद को चलते वक्त कसम दी रसूल की। ये बिल्कुल शाद अजीमाबादी का मिसरा है। और यहाँ पे सी वाला जो है वो सही है, क्योंकि शहरियार का मिसरा है, दयार दिल न रहा बज़ में दोस्ता न रही। तो यहाँ पे ए और सी, ए सी सही है। तो ए सी आपको दिखेगा यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सफ़रनामे दिए गए हैं और सफ़रनामे के मुसन्निफ दिए गए हैं। तो कौन सा सही है? 2 सही है। पहला मुज्तबा हुसैन का क्या इब्ने बतूता की तलाश में सही है? नहीं, इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने इंशा का है। ठीक है, तो ये इब्ने इंशा का है। और मुज्तबा हुसैन का जो सफ़रनामा है वो जापान चलो जापान चलो है। तो यहाँ पे ए और डी तो गलत हो गया। सही आपका कौन सा है? तो मुसाफिराने लंदन, मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लंदन का सफ़र जब सर सैयद ने किया था तो किस शहर से किया था? ज़रा आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। सर सैयद ने लंदन का सफ़र हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? तो मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद का है, सही बात है। ठीक है, शिबली नोमानी का सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम ये भी सही है। तो यानी कि बी सी जो जुमरा होगा वो सही होगा। बी सी आपका दूसरा वाला ऑप्शन है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 4 अफसाने जो कि प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में चारों शामिल हैं और उससे मुताल्लिक दिए गए हैं किरदार। लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सही हैं। कौन से 2 ऑप्शन सही हैं? तो बदनसीब की माँ ये अफसाना प्रेमचंद का है, उसके किरदार कामता, उमा और फूलमती हैं, यानी कि ये वाला सही है। मालकिन ये भी प्रेमचंद का अफसाना है, इसके किरदार शिवदास, राम प्यारी और दुलारी हैं, यानी कि ए और सी हमारा सही है। ए और सी आपको दिखेगा यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आपको ए और सी दिख जाएगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। यहाँ पे 4 कौल हैं, देखना है कौन से 2 कौल यहाँ पे सही हैं। मोमिन की गज़ल में जदीद लबो लहजा मिलता है, नहीं, मोमिन जदीद शायर नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा गलत होगा। गज़ल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, बिल्कुल सही बात है। गज़ल से मुतालिक ये बात कही जा चुकी है कि गज़ल का आर्ट नकाब पोश है। गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, यह भी आले अहमद सरूर ने कहा था, इसलिए ये वाली बात सही है। इकबाल के यहाँ तगज़्ज़ुल नाम को नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इकबाल के यहाँ तगज़्ज़ुल मिलता है। चौथा ऑप्शन है कि गज़ल बरहंगी किताब न ला सकी, न चीको पुकारो न शोरो गुल की। तो यहाँ पे डी वाला सही है। तो हमारा जो सही होगा वो बी और
डी होगा। तो बी और डी आपको दिखेगा, बी और डी चौथे वाले ऑप्शन में नहीं, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं बल्कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिखेगा। तो बी और डी में दूसरा वाला ऑप्शन है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। यहाँ पे नज़में हैं और उनसे मुताल्लिक ज़ुमरे हैं, कौन से दो ज़ुमरे सही हैं? चलिए पहले सभी नज़मों के खालिक के बारे में जान जाइए। खाके हिंद और हुब्बे वतन, खाके हिंद और हुब्बे वतन ये ब्रिज नरहन चकबस्त की दोनों नज़में हैं, ठीक है। बाज़ आमद ये अख्तरुल ईमान की नज़म है, जबकि मुनाजात बेवहाली की है, ठीक है। इनकलाब ये किसकी है? मखदूम की है, और हवेली भी मखदूम की है, ठीक है। गुरेज किसकी है? तो गुरेज जो है ये नज़्म साहिर लुधियानवी की है, और बाज़गश्त जो है ये फातिमा सुगरा शेरा की है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ए और सी ऐसी दो ज़ुमरे हैं जिनमें एक ही शायर की नज़म है, खाके हिंद में चकबस्त की, और इनकलाब और हवेली जो है ये दोनों आपकी मखदूम की, इसलिए ए और सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ए और सी आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 शायर हैं और उनके शेरी मजमूए दिए गए हैं, कौन सा दो ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो आतिशे गुल है ये क्या असगर का? जी नहीं, असगर का नहीं, आतिशे गुल जिगर का है, यानी कि जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमूआ आतिशे गुल है, इसलिए ए वाला गलत हो गया, बी वाला सही हो गया। मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमूआ गज़ल है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ पे सी वाला भी सही हो गया। क्या इरफान का इसमें आज़म है? जी नहीं, इसमें आज़म जो है ये शहरियार का शेरी मजमूआ है, इसलिए डी वाला गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? बी और सी। तो बी सी आपका जो ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन है, बी और सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे मुहक्किक और उनकी मर्तबा किताबों के 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, इनमें 2 सही हैं। कौन कौन सा सही है? तो ए और यहाँ पे डी सही है, क्योंकि काजी अब्दुल वदीद ने मुरतब किया था तज़किरा इब्न अमीनुल्लाह तूफ़ां, और कुदरतुल्लाह कासिम की जो तसनीफ़ है मजमूए नग़्ज़, इसको मुरतब किया था हाफिज़ महमूद शिरानी ने, यानी कि ए और डी हमारा सही होगा। ए और डी चौथा वाला ऑप्शन है। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि ज़ैल में 2 ज़ुमरे सिन्फ़ के लिहाज से सही हैं, कौन से 2 ज़ुमरे सिन्फ़ के लिहाज से सही हैं? चलिए देखते हैं। पहला है उमराव जान अदा, आग का दरिया और ठंडा गोश्त। देखिए उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नाविल है, आग का दरिया कुरतुल्लाह हैदर का नाविल है, लेकिन ठंडा गोश्त ये अफसाना है मंटो का, इसलिए पहला वाला ज़ुमरा हमारा गलत होगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। आग का दरिया कुरतुल्लाह हैदर का नाविल है, शौकत सिद्दीकी का नाविल है खुदा की बस्ती, और बस्ती इंतज़ार हुसैन का है, यानी कि ये बी वाला जो ज़ुमरा है ये बिल्कुल सही है। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। अपने दुख मुझे दे दो, ये बेदी का अफसानवी मजमुआ है। हम वहशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है, और रोशनी की रफ्तार ये कुरतुल्लाह हैदर का अफसानवी मजमुआ है, यानी कि सी वाले ऑप्शन में तीनों जो हैं वो अफसानवी मजमुए हैं, यानी कि सी वाला ज़ुमरा भी सही है। तो बी भी सही, सी भी सही। अच्छा डी भी देख लेते हैं। हम वहशी हैं ये अफसानवी मजमुआ है, लेकिन गौदान ये आपका नाविल है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो सही कौन? बी और सी। अब देखिए बी और सी आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? तो अगर आप देखेंगे तो बी और सी आपको दूसरे ऑप्शन में दिखेगा, जो कि आपका सही जवाब है। यहाँ पे भी 2 ज़ुमरे दिए हैं, कौन सा 2 ज़ुमरा सही है? चलिए पहले में है मतला, मक्ता और रदीफ़। तो यहाँ पे आप शेरी इस्तिलाह में देखें तो मतला, मक्ता और रदीफ़ तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए चेहरा ये
जुज़ है मरसिया का, शहादत और बैन भी मरसिया के ही अज्जाए तरकीबी हैं, तो ये जुमरा भी सही है। शहादत मरसिया का है, गुरेज ये भी मरसिया का है, लेकिन तशबीब ये आपका जुज़ है कसीदा का, इसलिए ये जुमरा गलत हो गया। तशबीब कसीदा का जुज़ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ आपका? ए और ए वाला जुमरा और बी वाला जुमरा आपका सही हुआ, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो ए बी, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में है, सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि दो जुमरे फ़न के एतबार से सही हैं, अब वो दो जुमरे कौन से सही हैं हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, प्रेमचंद अफसाना निगार नावल निगार दोनों हैं, कृष्णचंद्र ये भी अफसाना निगार नावल निगार हैं, और राजन सिंह बेदी ने भी अफसाना और नावल दोनों लिखा। तो सिन्फ के लिहाज से, फ़न के लिहाज से ये तीनों जो हैं वो सेम हैं, यानी कि पहला जुमरा हम कह सकते हैं सही है। देखिए गालिब जो हैं, गालिब शायर हैं, गज़लगो शायर हैं, प्रेमचंद नावल निगार और अफसाना निगार हैं, और मोमिन खां मोमिन ये शायर हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेमचंद बीच में आ गया, तो ये शायर तो है नहीं, इसलिए ये वाला आपका गलत हो गया। अब सी वाले को देखते हैं। सी वाले में मीर ज़मीर है जो कि मरसिया निगार हैं, मीर खलीक हैं ये भी मरसिया निगार हैं, मिर्ज़ा दबीर ये भी मरसिया निगार हैं। तो इन तीनों का ताल्लुक़ मरसिया से है, यानी कि ये जुमरा भी फ़न के एतबार से सही है। मीर हसन ये मसनवी के लिए मशहूर हैं, मीर अनीस मरसिया के लिए मशहूर हैं, तो इस तरह ये गलत हो गया आपका। तो आपका जो जुमरा जो सही है वो कौन सा है? वो आपका ए और सी आपका सही है। तो अब ऑप्शन पे देखें तो ए और सी आपको चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दो जुमरे सही हैं, कौन से दो जुमरे सही हैं फाइंड आउट करना है। देखिए आमद और रज्ज़ ये किसके? मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं, तो इसलिए ये वाला जो जुमरा है वो सही है। मद और हुस्न तलब, मद और हुस्न तलब, तशबीब गुरेज मद और हुस्न तलब और दुआ, ये 5 अज्जाए तरकीबी कसीदा के होते हैं, तो ये भी आपका सही जुमरा है। देखिए सरापा और हुस्न तलब, चेहरा सरापा, सरापा जो है ये आपका मरसिया का है, लेकिन हुस्न तलब आपका कसीदा का है, तो इसलिए ये वाला जो जुमरा है वो आपका गलत हो जाएगा। आमद जो है ये मरसिया का है और गुरेज कसीदा का है, यहाँ पे कसीदा दिया इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका सही कौन सा होगा? ए और बी, ये दोनों जो जुमरे हैं वो सही होंगे, यानी कि ए और बी आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दो जुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं, कौन से दो जुमरे सही हैं? देखिए हुस्न आरा, बकावली और जमीला। देखिए हुस्न आरा ये गुलजार नसीम मसनवी का किरदार है, बकावली भी है और जमीला भी है। चलिए मैं पहले आपको गुलजार नसीम के जो अहम किरदार हैं उनसे पहचान करा देता हूँ। देखिए ज़ैनुल मुलूक जो था वो यूरोप का बादशाह था, ताजुल मुलूक शहज़ादा है, ज़ैनुल मुलूक का सबसे छोटा और 5वां बेटा था ये। शाहबानो ज़ैनुल मुलूक की रानी और ताजुल मुलूक की माँ थी। बकावली हीरोइन है, परी है और शहज़ादे से मोहब्बत करती है। जमीला जो परी है ये बकावली की माँ है। फ़िरोज़ बकावली का बाप है। सुमन परी बकावली की सहेली है जो पैगाम रसानी के फ़न में माहिर है। बहराम ताजुल मुलूक का वज़ीरज़ादा है। रूह अफ़ज़ा परी पे आशिक है, वो फाख्ता बनकर पिंजरे में रखती है। रूह अफ़ज़ा परी ये फ़िरदौस के बादशाह मुज़फ़्फ़र की बेटी और बकावली की सहेली है जिस पे बहराम आशिक है। ठीक है, शाह मुज़फ़्फ़र ये फ़िरदौस का बादशाह है और रूह अफ़ज़ा परी का बाप और हुस्न आरा का शौहर है। हुस्न आरा ये रूह अफ़ज़ा परी की माँ है। ठीक है, महमूदा, ठीक है, राजा इंदर,
हिमाला देवनी, दिलबर पेशवा, राजा चित्रसेन, चित्रावत। तो ये सब जो हैं वो मसनवी गुलजार नसीम के किरदार हैं। अब आते हैं इस सवाल पे। देखिए, हुस्न आरा, बकावली और जमीला परी, ये तीनों किरदार हैं गुलजार नसीम के, यानी कि ये सही है। बकावली, राजा इंदर और ताजुल मलूक, ये तीनों भी किरदार हैं गुलजार नसीम के, यानी कि ये जुमरा भी सही है। अब आते हैं हुस्न आरा। तो हुस्न आरा तो किरदार है गुलजार नसीम का, लेकिन बेनज़ीर ये शेरुल बयान का किरदार है, इसलिए ये वाला जुमरा गलत हो गया। ताजुल मलूक तो किरदार है गुलजार नसीम का, जमीला भी गुलजार नसीम का किरदार है, लेकिन नजमुन निसा ये वज़ीर ज़ादी है शेरुल बयान की, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो आपके दो जुमरे जो सही हैं वो कौन से हैं? ए और बी है। ए और बी आपको पहले वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल यह कि दो जुमरे यहाँ पे सही हैं, कौन से दो जुमरे सही हैं फाइंड आउट करना है। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड सवाल है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं इससे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूं। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो बुनियाद थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में पड़ी थी, लेकिन जो क़याम की तारीख मानी जाती है वो 4 मई मानी जाती है, क्योंकि 1 साल पहले टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ जीते थे 4 मई को, इसलिए 4 मई को वो यादगार बनाना चाहते थे, इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की क़याम की तारीख को उन्होंने 4 मई माना। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो लॉर्ड डलहौजी के हुक्म पे 1854 में बंद कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? तो अंग्रेज़ी मुलाजमीन को हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन से वाकिफ़ कराना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था। और फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर और सदर जो थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। ठीक है। अब देखिए, मीर शेर अली अफसोस की एक किताब थी बाग़ उर्दू, जो कि गुलिस्तान उर्दू का तर्जुमा थी, फोर्ट विलियम की पहली मतबूआ किताब है। ठीक है। गिलक्रिस्ट ने किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा कायम किया था। ठीक है। गिलक्रिस्ट की ही तजवीज़ पे 1832 में उर्दू सरकारी ज़बान करार दी गई। अब देखिए, यहाँ पे गिलक्रिस्ट से मुतालिक एक कौल भी मौलवी अब्दुल हक का आ गया, वो भी सुन लीजिए, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पे किया। ये कौल मौलवी अब्दुल हक का है। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन की बात करें तो मीर अमन का नाम सबसे पहले आता है। सबसे पहले इसलिए आता है कि ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुए थे। इन्होंने बागो बहार लिखी थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई थी। ठीक है। इनकी रसाई जॉन गिलक्रिस्ट तक मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से हुई थी, और इन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली तो बागो बहार लिखी थी, जो कि मीर अमन की तबाज़ात तसनीफ़ नहीं थी, बल्कि ये मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है, जो कि फ़ारसी के किस्सा चहार दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। इसके अलावा मीर अमन ने गंजे खूबी भी लिखी थी। गंजे खूबी ये मुल्ला वायज हुसैन काशफी की अखलाक़ मोहसिनी का तर्जुमा थी। ठीक है। यहाँ पे एक सर सैयद का कौल आ गया मीर अमन से मुताल्लिक कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। आगे बढ़ते हैं और मीर अमन से मुताल्लिक और भी एक अहम कौल देख लेते हैं कि मीर अमन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली। ये अहसन फ़ारूकी का कौल है। अब अगले जो अहम मुसन्निफ़ हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता, उनका नाम है शेर अली अफसोस। ठीक है। शेर अली अफसोस की अहम किताब बाग़ उर्दू, जो कि गुलिस्तान का उर्दू तर्जुमा थी, आराइश महफिल और कुल्लियात अफसोस है। इसके अलावा हैदर बख्श हैदरी की बात करें तो इनकी जो अहम तसनीफ़ है उसमें आपकी तोता कहानी बहुत मशहूर है। तोता कहानी ये मशहूर है। इसके अलावा किस्सा महरुमा,
किस्सा लैला मजनू, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, गुलजार दानिश, हफ्त पैकर वगैरह भी काफ़ी मशहूर है ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की तसानीफ़ में। देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा तसानीफ़ लिखी थी, ठीक है। इनकी एक अहम तसनीफ़ आराइश महफ़िल है, इसको मत भूलिएगा। आराइश महफ़िल फोर्ट विलियम कॉलेज की बाको बहार के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल किताब है। अब इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता निहाल चंद लाहौरी भी हैं, जिनकी किताब जो है वो मजहब इश्क है। इन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किस्सा गुल बकावली को उर्दू नस्र में ढालकर मजहब इश्क नाम रखा था। अब बात करते हैं बहादुर अली हुसैनी की। तो बहादुर अली हुसैनी की जो अहम तसानीफ़ है उसमें नस्र बेनज़ीर है। ये मीर हसन की सिरुल बयान के किस्से को नस्र में इन्होंने लिखा है और नाम रखा था इसका नस्र बेनज़ीर। इसके अलावा अखलाक हिंदी, मुफरहुल क़ुलूब और नकलियात हिंदी, तारीख़ आशाम, ये सभी तसानीफ़ भी मीर बहादुर अली हुसैनी की हैं। मज़हर अली ख़ान वला भी वाबस्ता थे फोर्ट विलियम कॉलेज से। इनकी तसानीफ़ में आप देखें तो माधोनल और काम कंडला, बेताल पच्चीसी, हफ्त गुलशन, लताइफ़ुज़्ज़राइफ़, तारीख़ शेरशाही, तारीख़ जहांगीरी वगैरह काफ़ी अहम हैं। इसके अलावा काज़िम अली जवां भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। इनकी तसानीफ़ में शकुंतला कालिदास की जो थी उसको उर्दू में इन्होंने लिखा। सिंहासन बत्तीसी, बारहमासा और तारीख़ बहमनी इनकी अहम तसानीफ़ हैं। इसके अलावा अय्यार दानिश का तर्जुमा खिरद अफरोज़ के नाम से हफीज़ुद्दीन ने किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। खलील अहमद अश्क ने दास्तान अमीर हमज़ा लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा बेन रैन जहाँ ने चार गुलशन, बहार इश्क, गुलजार हुस्न और दीवाने जहाँ जैसी किताबें लिखी। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने अली इब्राहिम ख़ान के फ़ारसी के तज़किरे गुलजार इब्राहिम का गुलशन हिंद के नाम से तर्जुमा उर्दू में किया था। कब? 1801 में। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता और भी कुछ मुसन्निफ़ीन हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता था, ठीक है। इसमें दो ज़ुमरे जो सही हैं वो आपको बताने हैं। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, रजब अली बेग सुरूर, शेर अली अफसोस। शेर अली अफसोस तो ताल्लुक़ रखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से, रजब अली बेग सुरूर का ताल्लुक़ नहीं था, तो ये वाला हमारा ज़ुमरा गलत हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज, देखिए मीर अम्मन का ताल्लुक़ तो था लेकिन फ़कीर मोहम्मद खां गोया का ताल्लुक़ नहीं था, तो ये वाला भी हमारा ज़ुमरा गलत हो गया। अब तीसरा ज़ुमरा देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में शेर अली अफसोस और काज़िम अली जवां दोनों थे, तो ये ज़ुमरा सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अम्मन और हैदर बख्श हैदरी भी ताल्लुक़ रखते थे, तो ये ज़ुमरा भी सही है, यानी कि आपका सी और डी सही होगा। सी और डी आपका तीसरे वाले ऑप्शन में सी और डी है, ठीक है।